हरिओम। सनातन धर्म के महान आचार्यों में अष्टावक्र जी एक ब्रह्मज्ञानी और महान आचार्य हुए। अष्टावक्र जी 8 अंगों से टेढ़े थे, इसलिए बाह्य जगत में वे कई बार हंसी के पात्र बनते थे। जब वे 12 वर्ष के थे तब राज्य के राजा जनक ने विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन का आयोजन किया। सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया, क्योंकि अष्टावक्र जी के पिताजी भी प्रकांड पंडित और शास्त्रज्ञ थे, तो उन्हें भी विशेष आमंत्रित किया गया। राजा जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गाय बांधी थी। गायों की सींगों पर सोना मढ़ दिया गया था और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए गए थे, और यह सूचना दी गई थी जो भी शास्त्रार्थ में विजेता होगा वे ये सभी गायें उपहार में ले जा सकेंगे। संध्या होते होते घर में सूचना आई कि अष्टावक्र जी के पिताजी वे अनेकों महान विद्वानों से तो जीत चुके थे, लेकिन बंदी नामक एक पंडित से पराजित होने की स्थिति में पहुंच गए थे। केवल इतना ही नहीं, इस शास्त्रार्थ की एक और कठिन बात थी कि जो भी इसमें पराजित होता उसे जल्द समाधि लेनी पड़ती। जब अष्टावक्र के घर में यह समाचार पहुंचा कि अष्टावक्र के पिताजी पराजित हो रहे हैं, तो उस समय अष्टावक्र खेल क्रीड़ा छोड़कर तुरंत ही राजमहल पहुंच गए। अष्टावक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनके 8 जगहों में टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी सभा के लोग हंसने लगे। अष्टावक्र जी यह नज़ारा देखकर अष्टावक्र जी सभाजनों से भी ज्यादा जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। यह देखकर राजा जनक जी ने पूछा, हे बालक, सब हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं वह तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने कहा, महाराज, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ कि आपने ये किन चमारों की सभा बुलाई है, और आश्चर्य, इन चमारों की सभा में जीवन के परम सत्य के विषय में शास्त्रार्थ हो रहा है। आश्चर्य, ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब अवाक रह गए। राजा जनक स्वयं भी सन्न हो गए। उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार, तुम्हारा कहने का क्या तात्पर्य है बालक? अष्टावक्र जी ने कहा, सीधी सी बात है, इन लोगों को केवल मेरी चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, लेकिन इस चमड़ी के पीछे जो व्यक्ति है, जो जीवन तत्व है, वह मैं किसी को नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे लोग चमार नहीं हैं तो और क्या हैं? इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई देता है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से क्या आकाश कहीं फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं वे चमार नहीं तो और क्या हैं? भला आप में और एक अज्ञानी संसारी जीव में क्या भेद है? यह सुनकर मिथिला नरेश महाराज जनक सन्न रह गए। राजा को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो हंसे, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। राजा जनक के जीवन की यह बहुत बड़ी दुखद घटना थी। देश का सबसे बड़ा तामझाम, सबसे सुंदर गायें इकट्ठी करी, सबसे महंगे हीरे जवाहरात लगाए, सबसे विद्वान पंडित और सारे संसार में इस कार्यक्रम का समाचार, और सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ समाप्त हो गया। राजा जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत ही सभा भंग कर दी। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टावक्र खेलते हुए दिखाई पड़े। वे अपने घोड़े से उतरे और उस बालक के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी।
आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले किसी के शरीर पर कैसे हंस सकते हैं, और जो हंसते हैं वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? राजा जनक ने कहा, प्रभु आप मुझे क्षमा करें और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से विधिवत दीक्षा लेकर आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। तो मित्रों, मनुष्य की मनुष्यता मात्र उसके स्थूल शरीर से नहीं है। मनुष्य की महिमा उसकी संवेदनशीलता और उसके विवेक में है। हम अपना परिचय नश्वर शरीर से प्राप्त करते हैं या अपनी ब्रह्म स्वरूपता से, इसी में मनुष्य का विवेक या अविवेक दिखाई पड़ता है। शरीर एक पैकिंग है जो जर्जर होके एक दिन समाप्त हो जाएगा। विवेकी लोग अपने में या अन्य में इस पैकिंग को नहीं, लेकिन मन की सुंदरता और बुद्धि की विचारशीलता देखते हैं। हम मूल रूप से चेतना हैं ये देखते हैं, और यही शिक्षा अष्टावक्र जी के दृष्टांत से हमको प्राप्त होती है। हरि ओम।